दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि रेसिडेंस अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कुवैत से बाहर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा के रिन्यूअल को रोकने की कोई योजना नहीं है। कुवैत से बाहर रहने वालों के लिए रेसिडेंस का रिन्यूअल जारी रहेगा, बशर्ते कि उनके पास वैलिड पासपोर्ट हो, भले ही वो 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक कुवैत से बाहर रहे हों। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कानून बनाया गया था कि 6 महीने से बाहर जो गैर मुल्की रहेगा उसका जो वर्क परमिट है वो रद्द कर दिया जाएगा, वो दोबारा कुवैत नहीं आ सकता। इस कानून को यहाँ पर फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कहा यह गया है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है कुवैत से बाहर हैं, सिर्फ आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए और आप अपना जो रेसिडेंस है, इकामा है, उसका रिन्यूअल ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके बाद आप जब चाहें कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो लोग कुवैत से बाहर छुट्टी पर आए हुए हैं, अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आपके पासपोर्ट में टाइम है, तो आप अपना जो रेसिडेंस है वो ऑनलाइन रिन्यूअल करवा सकते हैं। इसके बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सालमिया में मौजूद बल्दिया की टीम ने जो कार पार्किंग बनाई गई थी गैर कानूनी तरीके से, उसकी परमिशन नहीं ली गई थी और गैर कानूनी तरीके से कार पार्किंग बनाई गई थी, उसको यहाँ पर तोड़ दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि रेसिडेंस अफेयर्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने मैबोला इलाके में नकली दवाएं बेचने वाले एक एशियाई कपल को गिरफ्तार किया है। मैबोला इलाके में कुछ एशियाई लोगों द्वारा नकली दवा बेचने की इंफॉर्मेशन के आधार पर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया। एक मुखबिर को दवा खरीदने के लिए भेजा गया, जिसको आरोपी दवा बेचने के लिए तैयार हो गया और उसके पास से कई प्रकार की दवाओं और साथ में मिलावटी पदार्थ के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका वो कारोबार कर रहा था। उसे जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जहां उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो इलीगल तरीके से कारोबार करने वाले लोग हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिले बल स्वेक के इलाके में जो इलीगल तरीके से दुकानें लगाकर कपड़े वगैरह या फिर फल सब्जी वगैरह या फिर और प्रकार के जो सामान होते हैं उसको बेच रहे थे, उन तमाम वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 210 वर्करों को जो है वो पकड़ा गया है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें। खास तौर से ये तमाम काम जो है जो बांग्लादेश के लोग होते हैं वो करते हैं या फिर जो एशियाई लोग होते हैं वो करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि अभी कुवैत के अंदर किसी भी प्रकार का आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको कुवैत से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट ताज़ा जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।